हाँ, तो आज हम जैसे में बहुत सारे बंदे को ये नहीं पता है, एक मिनट रुक जा, ये नहीं पता है कि बादशाह और सुल्तान में अंतर क्या है। तो पहले आज मैं ये समझाऊंगा कि बादशाह और सुल्तान में अंतर क्या है। ठीक है, सुल्तान वर्सेस बादशाह लिखो। ठीक है, सुल्तान वर्सेस बादशाह में क्या अंतर है। ठीक है, बादशाह। ठीक है, सुल्तान और बादशाह में क्या अंतर है। बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूज़न होता है कि आखिर बादशाह बोल रहा है तो फिर सुल्तान में क्या अंतर। जैसे दिल्ली के सुल्तान बोला गया है तो बाबर को बादशाह बोला गया है, अकबर को बादशाह बोला गया है, सुल्तान क्यों नहीं बोला गया है ना। जैसे में इल्तुतमिश को सुल्तान बोला गया है, रजिया सुल्तान बोला गया है, क्यों बोला गया है। ऐबक कुतुबुद्दीन को सुल्तान बोला गया है, दिल्ली के बादशाहों को सुल्तान बोला गया है, लेकिन मुग़लों को फिर बादशाह बोला गया है। बादशाह अकबर, बादशाह औरंगजेब, बादशाह शाहजहाँ, सुल्तान शाहजहाँ, अकबर शाहजहाँ, सुल्तान अकबर, ये सब मतलब नहीं सुना होगा, अधिकतर बादशाह सुना होगा वो लोग के साथ। तो क्यों ऐसा बोला गया है। आखिर सुल्तान और बादशाह में अंतर क्यों है। जब दोनों शासक ही हैं भारत में, दोनों आए अपने टाइम में शासन किया, तो सुल्तान और बादशाह में क्यों अंतर है, ऐसा क्यों बोला जा रहा है बादशाह सुल्तान में अंतर। तो देखो, पहले बादशाह और सुल्तान दोनों जो टर्म है ना, शासक के टर्म में यूज होता है, शासक के लिए, लेकिन ये मुस्लिम शासक के लिए यूज होता है। मुस्लिम लोगों ने इसका मतलब किया है, बात को आविष्कार किया है। इसमें भारत में पहले क्या था, राजा महाराजा सम्राट चक्रवर्ती सम्राट था ना, ऐसा सिस्टम, वो भी बताऊंगा अभी मैं। लेकिन मुस्लिम में सुल्तान, खलीफा, सबसे ऊपर खलीफा, सुल्तान, बादशाह, ऐसे टाइप के टर्म हैं। तो बोलोगे बताओ क्या है बादशाह सुल्तान में अंतर। तो पहले हम सुल्तान, पहले खलीफा देख लेते हैं क्या होता है। तो खलीफा जो होता है ना, क्या मैं बोल रहा हूँ, पहले खलीफा चेक कर लो क्या होता है। यहाँ पे लिखो डैश, पहले खलीफा क्या होता है। खलीफा जो है ना, ये मुस्लिम धर्म में सबसे प्रमुख होता है, मुस्लिम धर्म के सबसे प्रमुख बंदा होता है, धार्मिक प्रमुख बंदा पहले था खलीफा। इसे लीडर बोला गया है, मुस्लिम जाति, मुस्लिम धर्म का लीडर बोला गया है खलीफा को। इसी की मर्जी से सारा मुस्लिम चीज़ में बदलाव या जो चीज़ होना चाहिए इन्हीं से होता है। सबसे पहला कौन से लीडर थे, तो पैगंबर मोहम्मद साहब, जिसने मुस्लिम धर्म का मतलब क्या किया है, संस्थापक थे पैगंबर मोहम्मद साहब, उनको प्रथम खलीफा बोला गया है। उसके बाद तो मतभेद हो गया था अली और एक और में, अबू बकर में, कि हम हैं खलीफा बनेंगे, उनके बाद एक दोस्त हैं, एक उनके दामाद हैं, तो उसी से शिया सुन्नी में विवाद हो गया था। आगे मुस्लिम धर्म में बताऊंगा ये सारे बात, ठीक है, हिस्ट्री में बताऊंगा। तो खलीफा पद जो है मुस्लिम लीडर को बोला गया है, जो मुस्लिम धर्म में, धार्मिक जाति में सबसे प्रमुख हैं, उसे खलीफा बोला गया, सबसे प्रमुख। अल्लाह के बाद इन्हीं का नंबर आता है, सबसे ऊपर तो अल्लाह आते हैं, जिसको भगवान मतलब हम लोग में बोलते हैं, उनमें मुस्लिमों में अल्लाह बोला गया है। तो अल्लाह के बाद जिनका नंबर आए वो खलीफा होता है। ठीक है, तो इन्होंने मतलब खलीफा, उसी को खलीफा बोलते हैं बस। मुस्लिम के सबसे मतलब मुस्लिम धर्म के सबसे बड़े धार्मिक प्रमुख को या लीडर को खलीफा बोला गया है, जो अल्लाह के बाद आते हैं, खलीफा। समझिए खलीफा क्या अंतर होता है। तो समझो सुल्तान में क्या अंतर हो, यहाँ लिखो सुल्तान में बता दो भाई क्या अंतर होता है। फिर सुल्तान, इधर लिखो बादशाह, बादशाह। देखो शाह के मतलब क्या होता है ना, उधर फारसियों में, फारसी लोगों में शाह का मतलब बाद वो होता है, मतलब शासक, वहाँ का सबसे बड़ा शासक, जैसे राजा सुल्तान जो भी बोलो, शाह होता है। और शाह मतलब सबसे बड़ा मालिक, पैगंबर या अल्लाह है बोलो। तो शाह मतलब अकबर के बाद बादशाह, मैं बता रहा हूँ आगे, इसमें छोड़ो, पहले सुल्तान देख लो क्या है। तो सुल्तान जो है, पहले इसमें क्या हो गया, अल्लाह हो गए धार्मिक, मुस्लिम धर्म में ये वर्ड दोनों जो है ना, बादशाह सुल्तान, मुस्लिम शासक के लिए यूज होता है। ठीक है, तो पहले देखो इसमें क्या होता है कि सुल्तान में कि सबसे ऊपर जो होता है ना, अल्लाह होते हैं इनमें। ठीक है, अल्लाह, ठीक है, इनके नीचे खलीफा, इसके खलीफा के नीचे सुल्तान होता है, इसी एरिया का शासक सुल्तान। ये सुल्तान मतलब कि इस सब में मतलब मुस्लिमों में ये बताया गया है कि अल्लाह जो है सबसे ऊपर है, उनके बाद जो जिसका नंबर आता है वो खलीफा का नंबर आता है। खलीफा जो लीडर होते हैं, जो तुर्की सब में वहाँ उस टाइम रहते थे, और उसके बाद सुल्तान का आता है। सुल्तान जो भी काम करेगा, सुल्तान जो है वो संप्रभु नहीं है, मतलब अपने मन से कोई भी डिसीजन, मतलब नॉर्मल छोटा मोटा डिसीजन ले सकता है, लेकिन कोई बड़ा बड़ा डिसीजन जो है ना, वो बिना खलीफा के परमिशन से नहीं ले सकता है। ठीक है, खलीफा के परमिशन से नहीं ले सकता है। ठीक है, तो ये हो गया सुल्तान में अंतर। जैसे भारत में सबसे पहले भारत में सुल्तान आया था, और सुल्तान की उपाधि किसने ली,
तो मोहम्मद गजनबी ने खलीफा से परमिशन लेके सुल्तान की उपाधि ली। ठीक है, मतलब इतना समझो कि जो सुल्तान है ना, उस डिसीजन जो है, छोटा मोटा डिसीजन तो अपना मन से ले सकता है, लेकिन जो बड़े बड़े डिसीजन है ना, वो खलीफा के इजाज़त से ही लेगा, और खलीफा के एक सर्टिफिकेट के मुताबिक ये गद्दी पे बैठेगा और सुल्तान कहलाएगा। तो दिल्ली में जितने भी गुलाम वंश से 1206 से जो आए, 1206 से 1556 तक इब्राहिम लोदी तक सुल्तान रहे सारे, दिल्ली के तख्ते पे बैठे रहे सुल्तान। ठीक है, 1206 से गुलाम वंश से स्टार्ट होता है। सबसे पहला कौन था, यहाँ लिखो, सबसे पहला सुल्तान कौन था, मोहम्मद गजनवी। ठीक है, गजनी का शासक गजनवी, जो सोमनाथ मंदिर को लूटा था, तो पहला सुल्तान यही था, याद रखना। तो सुल्तान में अंतर समझ में आ गया। बादशाह के अंदर देखो, बादशाह में डायरेक्ट है कि अल्लाह के बाद डायरेक्ट राजा आएगा, शासक आएगा, मतलब यहाँ पे लिखो अल्लाह के बाद, यहाँ पे क्या बोला गया, पहला नंबर पे अल्लाह, दूसरा पे खलीफा, तीसरा पे सुल्तान। यहाँ पे क्या बोला गया है कि पहला पे अल्लाह और दूसरा पे डायरेक्ट बादशाह। ये बादशाह पद का जो है ना, ये सिस्टम किसने लाया, बाबर ने लाया 1556 में। सबसे पहला बादशाह जो है वो बाबर ही बना, क्योंकि यही पद लाया। वो बोला कि मैं खलीफा वलीफा को नहीं मानता, खलीफा बीच में ऐसे ही फालतू में कोई आ गया बंदा लीडर, वो ज़्यादा फायदा उठा लेगा, इसलिए हम खलीफा वलीफा को नहीं मानते। तो बाबर ने बोला डायरेक्ट, मैं अल्लाह को मानता, अल्लाह के बाद मैं खुद हूँ बादशाह, सारा डिसीजन सारा मेरी मर्जी की चलेगी, कोई मुझे सर्टिफिकेट नहीं देगा बैठने का गद्दी पे, उस एरिया का शासन करने का, और जब चाहे जब हटा दे। तो ऐसा कोई नहीं है मेरे ऊपर, मैं ही हूँ, अल्लाह के बाद जो ही हूँ मैं ही हूँ, ये बाबर ने बोला। और बाबर के समय से फिर मुस्लिम शासक में बादशाह पद जो है वो चलना स्टार्ट हो गया। बाबर अकबर, इसमें बादशाह अकबर, बादशाह हुमायूं, बादशाह जहांगीर, बादशाह अकबर, ये सब सारा जो है ना, सारे बादशाह से नाम चलने लगेगी, उनके ऊपर खलीफा नहीं, मतलब अल्लाह के बाद शाह, मतलब अल्लाह के बाद बादशाह खुद आएंगे, वो राजा जो जिस एरिया का, इससे भारत में कोई एरिया पे शासन कर रहा है मुस्लिम शासक, तो उसको बादशाह बोला गया, अल्लाह के बाद वो खुद आ गया। लेकिन सुल्तान में ऐसा नहीं होता है। सुल्तान में क्या है कि सुल्तान के ऊपर खलीफा है, सुल्तान कुछ भी ज़्यादा काम करेगा, संप्रभु नहीं है ये फ्री नहीं, डिसीजन लेने के लिए संप्रभु नहीं है ये, लेकिन वो संप्रभु अपने मन से कुछ भी करेगा, लेकिन ये नहीं, अपने मन से नहीं, एक बार खलीफा से इजाज़त लेगा, अपने गद्दी पे बैठने के लिए सर्टिफिकेट लेता है खलीफा से। ठीक है, और खलीफा चाहे तो इस सुल्तान को हटा देता है, हटा के चेंज कर सकता है, ऐसा सिस्टम है। जबकि सारा चीज़ ये करता है सुल्तान, सारा कुछ ये करेगा, युद्ध ये करेगा, कब्जा ये करेगा, लेकिन खलीफा चाहते हैं तो हटा दे सकते हैं इसके बाद। इसमें ये तो खुद रहेगा कोई सुल्तान, और उसे चाहता है कि नहीं उससे अगला सुल्तान कौन बने, तो चाहे तो खलीफा लोग उसे नहीं, अगला सुल्तान तू नहीं बनेगा, किसी और को बैठा सकता है खलीफा लोग, खलीफा की मर्जी से ये लोग चलेगा। तो इसके ऊपर खलीफा के ऊपर अल्लाह। खलीफा कौन होता है मैं बता दिया हूँ, ये पहले मुस्लिम धर्म के सबसे प्रमुख जो हैं धार्मिक वो हैं खलीफा, और ये राजनीतिक में भी आ गए थे खलीफा लोग, कि समझ गया सुल्तान और बादशाह में अंतर क्या हो गया, बस यही इतना अंदर था। सबसे पहला सुल्तान कौन बना था, गजनबी, और सबसे पहला बादशाह कौन बना था, सबसे पहला बादशाह बाबर। ठीक है, 1556 से 1206 से 1556 तक सुल्तान पद रहा, और 1556 से फिर आगे बाबर मतलब वो पद रहा, बादशाह पद रहा। ठीक है, तो बादशाह और सुल्तान में मुझे मालूम हो गया कि अंतर हो गया हो कि बादशाह सुल्तान में क्या अंतर है। बस एक छोटा सा अंतर है, खलीफा बीच में आता है अल्लाह के बाद, और उसके बाद सुल्तान, खलीफा के अंडर सुल्तान आता है। यहाँ पे अल्लाह का बड़ा एक बादशाह आ गया, बस खत्म कहानी। पहला गजनबी था, वहाँ पहला बाबर था, बस यही था। तो सुल्तान और बादशाह में अंतर समझ में आ गया होगा। अब मैं इसे हटा दे रहा हूँ। ठीक है, और तो कोई डाउट नहीं है, किसी को कोई डाउट लगे कमेंट में बता सकता है, बेझिझक कुछ भी बोल सकता है। ठीक है, फुल अलाउड है, फुल संप्रभु है, सुल्तान नहीं है कि खलीफा के ऑर्डर लेने से आप कमेंट में कुछ करेंगे। ठीक है, आप बादशाह हो, कुछ भी लिख सकते हो। ठीक है, चलो तो अब मैं आगे बता रहा हूँ। अब राजा और इसके बारे में बताऊँगा मैं। ठीक है, तो रुक जाओ, अगला वीडियो बताता हूँ। इसे बता दूँ क्या, इन तो नहीं छोड़ो, इसमें सब फिर कंफ्यूज हो जाएगी, मैं अगला वीडियो में बता दे रहा हूँ। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। ओके, कितने मिनट का वीडियो हो गया, 9 मिनट का हो गया भाई।